ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी अभियान पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का ये तीसरा संवाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद पिछले महीने पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी। यहां तक कि 3 मई तक इसे बढ़ाने की घोषणा भी राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही किया गया। लॉकडाउन के समाप्त होने के मात्र एक सप्ताह पहले हो रही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेलंगाना ने पहले ही अगले महीने की 7 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य राज्य अपनी दिशा को तय करने के लिए प्रतिदिन आ रहे स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं। सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया भर से प्रशंसा अर्जित की है और कई फैसलों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और सामान्य जनजीवन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली ईद कोरोना रूपी इस संकट से मानवता को उभारने का पैगाम लेकर आएगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्साकर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। coronawariors.gov.in प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में जरूरत के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर सुधरकर करीब 22% तक पहुंच गई है। इस समय वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में देश में कोविड के रोगियों की मृत्यु दर केवल 3.1% है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 5,913 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों के दोगुने होने की दर में नियमित सुधार दिखाई दे रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। कंटेनमेंट जोन की सूची में कल 2 और क्षेत्र जोड़े गए। ये है कोटला मुबारकपुर में चौपाल चौक और आदर्श नगर में मजलिस पार्क के कुछ हिस्से। दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड के तहत इन क्षेत्रों को सील कर दिया है। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अहमदाबाद नगर निगम पार्षद बदरुद्दीन शेख की कल रात कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हो गई। वे 68 वर्ष के थे। बदरुद्दीन शेख कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता और अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता पद पर रहे। श्री बदरुद्दीन का सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में इलाज चल रहा था। शेख ने ख्वाजा साहिब दरगाह समिति अजमेर शरीफ के उपाध्यक्ष सहित कई सार्वजनिक पदों पर भी काम किया। इस बीच राज्य में कल कोविड-19 के 230 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,301 हो गई है। राज्य की प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने बताया कि 313 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। तमिलनाडु में कल और 64 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जबकि 60 अन्य लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,885 हो गई है, जिनमें 838 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल एक और व्यक्ति की मौत के साथ मृतकों की संख्या 24 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिना मौसम बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं और कुछ स्थानों पर ओले पड़े हैं। इससे राज्य में जानमाल और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि अधिकारियों को भेजें और पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी अब देश में कम लागत के वेंटिलेटर बनाने और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद कर रही है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक स्टार्टअप अगवा हेल्थ केयर को वेंटिलेटर विनिर्माण में सहायता देनी शुरू की है। कंपनी की विशेषज्ञता और क्षमताओं से बड़े पैमाने पर कम लागत के वेंटिलेटर तैयार होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अस्थाल गांव में कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पिछले 8 दिन में दक्षिण कश्मीर में ये 5वीं मुठभेड़ है। पिछली 4 मुठभेड़ों में 10 स्थानीय आतंकवादी और उनके एक मददगार को मार गिराया गया था। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने बांग्लादेश के अधिकारियों को आपात चिकित्सा मदद के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 लाख टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सौंपे। चिकित्सा सामग्रियों की ये दूसरी खेप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनाए गए कोविड-19 आपात कोष से जारी की गई है। बांग्लादेश ने इस मदद के लिए भारत का आभार जताया है। स्पेन में कोरोना संकट के पिछले 6 सप्ताह में पहली बार बच्चों को घरों से बाहर आने और खेलने की अनुमति दी है। यूरोपीय देश चरणबद्ध ढंग से पूर्णबंदी हटाने और आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में विभिन्न प्रांतों के गवर्नर अलग अलग उपाय कर रहे हैं। कहीं अत्यधिक कड़ाई और कहीं एहतियाती सतर्कता बरती जा रही है। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मूल केंद्र वुहान के अस्पतालों में अब कोई भी संक्रमित व्यक्ति भर्ती नहीं है। चीन में इस महामारी से लगभग 3,900 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना संक्रमण के उपचार से स्वस्थ होने के बाद आज से अपना कार्य फिर शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,304 हो गई है। कल एक ही दिन में 1,508 संक्रमित लोगों का पता चला। देश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार बर्नी ने लोगों से रमजान के दौरान घरों में रहकर ही नमाज अदा करने का आग्रह किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।